Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु ने हमें यह अवसर प्रदान किया कि फिर एक बार हम लोग भिन्न भिन्न जगहों से आज की आराधना में जुड़े हुए हैं। इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आइए हम लोग भजन संहिता 34 को एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होएगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। सप्ताह भर आपने हमारी हिफाजती की, हमें सुरक्षित रखा। हर प्रकार के खतरे मुसीबत से आपने हमारी सुरक्षा की। प्रभु परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम तेरे उपकारों के लिए हम क्या बलिदान चढ़ाएं। हम धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, और आज की आराधना में शुरू से अंत तक इसको आपके हाथ में सौंपते हैं। जितनी देर तेरे चरणों के पास बैठते हैं, हमारा बैठना तुझको ग्रहण योग्य बलिदान की नाई होने पाए। सारी बातों में आप हे प्रभु परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, और प्रभु परमेश्वर हमारा तेरे सामने बैठना ऐसा हो जो तुझको भावता हुआ होने पाए। सारी बातों के लिए सारा आदर, सारी महिमा तुझी को देते हैं। ये दुआ मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए आज के आराधना में वर्शिप के लिए हम लोग स्वागत करेंगे न्यूली मैरिड कपल को, और सेंसन और श्वेता हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहायक, जय यीशु। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कोई बहुत अच्छे से रहे होंगे। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के आराधना के दिन को देने के लिए। आइए हम लोग कुछ देर मिल करके गीतों में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। हम लोग इस समय गीत को गाएंगे रिवाइवल गीत संख्या से। रिवाइवल सॉन्ग बुक नंबर हम लोग निकाल सकते हैं 338 338। गीत का बोल कहता है, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। इस गीत को गा करके पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। बचाया
प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। निश्चित रूप से यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम सभी को छुड़ाए गए लोग हैं, बचाए गए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इस समय और एक गीत को गाते हैं प्रभु की आराधना करते हुए। जबकि इस गीत को गाते हैं हम सबको इस घड़ी आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने सचमुच में हमें इन हजारों की भीड़ में से चुन करके लाया है। तो क्या आप विश्वास करते हैं? तो बोलिए आमीन, आमीन। हम लोग इस गीत को गाते हैं प्रार्थना पूर्वक, आत्मा सच्चाई से मिल करके, और प्रभु की आराधना में आगे बढ़ते हैं।
अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के, आज के सुंदर समय को प्रदान करने के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमें तो परमेश्वर प्रभु जी हमेशा हर एक से बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं, आगे के पूरे समय को परमेश्वर प्रभु जी आपके दया के हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन से परमेश्वर पिता हमेशा हर एक से प्रत्येक से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। आपके दास को प्रभु जी आपके दया के हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता हर एक को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता इस अवसर को प्रदान करने के लिए, आज के संडे की आराधना के दिन को देखने देने के लिए फिर से आपका लाखों धन्यवाद देना चाहते हैं। शुरू से अंत तक सब बातों में आपकी सहायता को चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से पिता ग्रहण कर लीजिए, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस लेंट के समय में और इस लेंट के पहले संडे को परमेश्वर ने अवसर दिया कि आपके बीच में हम परमेश्वर के वचन से कुछ एक बातों को सीख सके, परमेश्वर के वचन से संगति को कर सके। आइए हम वचन में जाने से पहले हम एक वचन को निकालेंगे, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 पद। वहाँ इस प्रकार लिखता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जी सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के संडे के लिए परमेश्वर पिता कि हम इस विश्राम दिन में आपके साथ वचन की सहभागिता को करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष को दे, जो भी बातों को आज आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, हमारे आत्मिक भोजन के रूप में परमेश्वर, वो प्रभु जी हर एक सुनने वाले कानों तक परमेश्वर पिता आशीष को देने पाए, हम इस वचन के महत्व को जानने पाए, समझने पाए और अपने जीवन में हम लागू करने पाए प्रभु। तो ऐसा अनुग्रह कर, पूरे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह संसार पे आया और वो हमारे सारे गुनाहों को लेकर वो संसार में क्रूस पर चढ़ गया और उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। और हम जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु कितनी पीड़ादायक है ना। रोमन साम्राज्य में सबसे क्रूरता वाला अगर कोई दंड होता था वो क्रूस का मृत्यु होता था, क्योंकि क्रूस की मृत्यु में बूंद बूंद करके शरीर का सारा खून निकल जाता था और एक व्यक्ति को मरने में 3 से 4 दिन का समय लगता था। और वो समय इतना पीड़ा होता था क्योंकि उसके दोनों हाथ में कीले ठोके गए हैं और उनके पैर में कीले ठोके गए हैं, वो लटके हैं, उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं है उठने का, बैठने का। और इस रीति से उनके पूरे कांटों का ताज पहनाया है, पसली में छेदा गया है, भूखे हैं, प्यासे हैं, लोगों के उसके ऊपर उनकी चिल्लाहट है, लोग उनको धिक्कार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं। इन सारी मृत्यु को यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा और वचन कहता है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को श्रापित बना लिया। और अगर हम लूका उसका 9 अध्याय में भी अगर हम पढ़ें तो लिखता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाए। क्रूस, आज हम इस बात को देखेंगे कि क्रूस है क्या। जरूर वचन गलाती में लिखता है कि क्रूस क्या है, एक श्रापित है, काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो काट, वो जगह श्रापित है ना। एक तरफ यीशु मसीह बोलता है वचन में लूका में कि जो कोई उसके पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा ले। क्रूस क्या दिखाता है? अगर हम यीशु मसीह के जीवन से देखें, वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ को दिखाता है ना। लेकिन आज हम क्रूस के दूसरे महत्व को देखेंगे, दूसरी बातों को देखेंगे कि जब यीशु मसीह क्रूस की स्मृति को सह लिया तो उसने क्या क्या किया, है ना। आज हम क्रूस, इंग्लिश में क्रॉस बोलते हैं, और हर एक अल्फाबेट को हम मीनिंग को उसका हम जानेंगे। CROSS, इन 5 वर्ड को हम अलग अलग रीति से जानेंगे। तो हम देखेंगे द पावर ऑफ क्रॉस, पर में उस क्रूस का सामर्थ्य क्या है। ठीक है, मेरे साथ निकालेंगे हिब्रू उसका 2 अध्याय उसका 9 पद। पहला पॉइंट हम देखेंगे सी के बारे में, उसमें हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका
9 पद। वहां इस प्रकार लिखता है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्रूस क्या है? पहला सी ना, क्राउन जीसस विद ग्लोरी, क्राउन जीसस विद ग्लोरी, महिमा के साथ यीशु को ताज पहना है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया, परमेश्वर ने क्या किया? उसको सारी महिमा, सारा आदर के साथ उसको क्या किया? वो महिमा और आदर का वो ताज को पहना है। क्योंकि यीशु मसीह क्या किया? हमारे लिए अपने आप को पाप के हवाले कर दिया, परमेश्वर से अलगाव को बर्दाश्त किया, वो श्रापित बना कि हम और आप बचाए जाए। और इसलिए वो क्रूस का वो सामर्थ्य है कि जो यीशु मसीह श्रापित बना, फिर से परमेश्वर क्या किया? उसको पूरे महिमा के साथ यीशु मसीह को आदर का ताज पहनाया। भजन संगीता उसका 8 और उसका 5-6 में भी अगर हम देखेंगे, भजन संगीता उसका 8 अध्याय लिखता है वहां, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखता है कि परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया है? यीशु मसीह को हाथ में सौंप दिया है। लिखता है महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है, तूने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। आज संसार में आज पूरा अधिकार यीशु मसीह के पास है। इसलिए मत्ती उसका 28 का जब हम लोग उस ग्रेट कमीशन को पढ़ते हैं, वहां भी लिखता है यीशु मसीह 18 से 20 में जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। अब फिर यीशु मसीह वहां आज्ञा देता है। तो पहला चीज जो हम देखते हैं वो क्या है? क्राउन जीसस विद ग्लोरी, महिमा के साथ यीशु को ताज पहना है। दूसरा आर है ना, रिकंसाइल्ड अस टू गॉड, रिकंसाइल्ड अस टू गॉड, हमें परमेश्वर से मिलाया। क्रूस का महत्व क्या है? हमें परमेश्वर के साथ मिलाया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 18 पद, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 18 पद, वचन कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हम सभी जानते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, जब पाप संसार में बढ़ते गया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी बढ़ती चली गई और वो दूरी इतनी बढ़ती गई कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि जो परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि थी, वो पर मनुष्य उसको बचाए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया? उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो अलगाव हो गया था, जो दूरी हो गया था, उसको खत्म किया। और यही इस बात को भी कहता है आज से कि रिकंसाइल अस टू गॉड, उसने हमें परमेश्वर के साथ मिलाया, फिर से हमारा मेल मिलाप कराया। अगर आप उस घटना को याद करेंगे, हम बहुत सारे मूवी में देखते हैं, वचन में भी हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, उसने अपने अंतिम वाणी में कहा है, पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता, और उसने जब अपने प्राण को त्याग दिए, कुछ घटनाएं वहां हुई। पूरे संसार में अंधकार छा गया, भूकंप हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ, वो मंदिर का पर्दा फट गया। वो मंदिर का पर्दा का फटना इस बात को दर्शाता है कि अब हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं है, क्योंकि वो जो दूरी था, वो जो पर्दा था, उसको यीशु मसीह ने अलग कर दिया। आज हम हे अब्बा हे पिता कहकर यीशु मसीह के द्वारा, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और हम जाते भी और हम प्रार्थना भी करते हैं यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, क्योंकि उसने उस मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दिया, है ना। तीसरा अल्फाबेट ओ, ओवरकम द वर्ल्ड, ओवरकम द वर्ल्ड, संसार पर काबू पा लिया। क्रूस पर मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह क्या किया? हमारा मेल मिलाप कर दिया, है ना। सबसे पहले परमेश्वर ने उसको महिमा का ताज पहनाया,
फिर उसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने इस पूरे संसार पर अपना काबू कर लिया। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद। वह इस प्रकार लिखता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जरूर उस समय के लोग या शास्त्री फरीसी जो भी थे वो खुश होंगे कि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन आत्मिक बातों में अगर हम इस बात को देखें कि यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के उठाने के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु को सहने के द्वारा उसने क्या किया? पूरे संसार पर काबू पा लिया। उसने पूरे संसार को जीत लिया। और इसीलिए यहां पर वचन भी इस बात को कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज बहुत सारे सेवकों के जीवन में परेशानियां हैं। लोग उनके खिलाफ उनके ऊपर अलग अलग झूठे आरोप लगाते हैं और किसी को कुछ कमी है। बहुत सारी चीजों में आज सेवक उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नियमित रूप से परमेश्वर की सेवा को करते हैं। और इसी बात को यीशु मसीह बोलता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा यीशु मसीह विनर मैन है और हम उसके फॉलोअर हैं। तो इसलिए क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने क्या किया? पूरे संसार पर काबू पा लिया। अब ये संसार शैतान का नहीं है, अब ये संसार यीशु मसीह का है। इसलिए यीशु मसीह जल्द न्याय करने वाला कि कौन उसके साथ में है और कौन उसके विरोध में है। तो इस लेंट पीरियड में जरूर हम 40 दिन का उपवास रखते हैं, उस दुख के उस घड़ी को हम याद करते हैं। तो जरूर हमें अपने जीवन में भी उस क्रूस की मृत्यु की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको अपने जीवन में लागू करना है। और इस बात को ये करना है कि ये 40 दिन का दुख भोग का समय नहीं है। हम प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम मसीह के राह को चुने या मसीह को डिनाई करें। तो बहुत सारी बातों में हमें निर्णय लेना होता है। यदि हम मसीह के साथ चलते हैं, जरूर हमारे जीवन में तकलीफ है, मुसीबतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी कमी है, लेकिन वचन कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हम यीशु मसीह के साथ उस संसार में रह रहे हैं जिसको यीशु मसीह ने जीत लिया है। तो जरूर ये जो बुरे दौर का समय है या फिर जो ये परेशानी का समय है, कमी घटी का समय है, ये थोड़े समय के लिए, लेकिन एक अच्छा दिन आने वाला। क्यों? क्योंकि संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया है। चौथी बात, SCRO को देखा हमने, S अब देख रहे हैं। शेड ब्लड फॉर आवर सिन, शेड ब्लड फॉर आवर सिंस, हमारे पापों के लिए खून बहाया। उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने अपने जीवन से अपने शरीर के खून को बहाया। जो क्रूस की मृत्यु हमारे लिए थी, हमारे पापों का वो फल था, हमारे पापों का वो रिजल्ट था कि वो हमको सहना था, यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर ले लिया। और हम सभी उस घटना को याद करते हैं कि उसे एक रात पहले महायाजक के सामने रखा गया, सभा के बीच में, भूखा था, प्यासा था, उसके कोड़े लगवाए गए। जिन्होंने भी पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखा है उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं ना, पूरा शरीर में कोड़ा का मार लगा हुआ, हाथ बंधा, वो हिल भी नहीं सकता है, इधर उधर हो रहा है, कोड़े लग रहे हैं, पूरे शरीर में चोट है। उस चोट के द्वारा पूरा लहू क्या हो रहा है? बहाया जा रहा है। हाँ। और फिर उसको कितने दूर तक, कितने मील तक उसको पैदल लेके जाता है। पैदल ऐसे नहीं कि वो चला रहा, लेकिन उसको अपना क्रूस उठाकर उस तकलीफ में, उस चोट में, उस पीड़ा में उसे अपना क्रूस खुद उठाना था। वो भी नहीं हुआ, उसके बाद भी क्या करता है? उनको उस क्रूस में लटाया जाता है, हाथों में कीले ठोके जाते हैं, पैर में घुटने लगा के उससे नी पॉइंट में उनको कीले ठोका जाता है। हाँ? फिर घुटनों को तोड़ा जाता है ना, घुटने में भी वो लोग ये करते हैं। उतना से भी नहीं हुआ तो उनके पसली में भाला भोंका जाता है। उस सब तरीके से यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए उन्होंने खून को
वचन में हम देखेंगे इब्रानियों उसका 9 का 14 पद। वह इस प्रकार लिखता है ना, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, क्यों तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो, है ना। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था। हम देखेंगे उसी अध्याय इब्रानियों 9 का 22 में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तु में लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, अब बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। अगर यीशु मसीह लहू नहीं बहाता, है ना, तो हमारे लिए पापों की क्षमा नहीं होती। पुराने नियम में भी देखिए लोग क्या करते थे, अपने पापों का प्रायश्चित के लिए वो हर साल एक निर्दोष मेमने को चढ़ाते थे उस महापवित्र स्थान में। सालों भर वो रीति रिवाज सालों साल चलता रहा, लेकिन क्या करता है फिर यीशु मसीह जब आया, उस सालों साल के उस रीति रिवाज को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। उसने सारे गुनाहों का, सारे संसार के गुनाहों का, पापों का बोझ को वो एक ही बार क्या क्या लेकर क्रूस पर चढ़ गए। जो प्रतिदिन प्रति वर्ष वो जो निर्दोष मेमना जो वध होता था, वो निर्दोष मेमना यीशु मसीह के रूप में वो खुद वध हुआ, उसका लहू बहाया गया ताकि क्या करें, हमारे और आपके पापों का क्षमा मिल सके। तो इसीलिए वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लहू को बहाया, अपने खून को बहाया, ताकि मेरा और आपको उद्धार करा सके और मेरे और आपको बचा सके। 4 बातों को हमने देखा। सी क्राउन जीसस विद ग्लोरी, महिमा के साथ यीशु को ताज पहनाया। फिर रिकंसाइल्ड अस टू गॉड, हमें परमेश्वर के साथ मिलाया। ओवरकम द वर्ल्ड, हमें संसार पर यीशु ने काबू पा लिया। शेड ब्लड फॉर आवर सिंस, उसने हमारे लिए अपने खून को बहाया। 5वीं बात और आखिरी, एज saved us from our sin, saved us from our own way, saved us from our own way, हमें अपने तरीके से बचाया। परमेश्वर का ये योजना उत्पत्ति की पुस्तक में ही देखने को मिलता है। जिस समय उत्पत्ति 3:15 में उसने यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी को की, उसी समय परमेश्वर के पास एक पूरा योजना था कि किस रीति से संसार में मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। और ये पूरे तरीके को परमेश्वर ने बनाया, इसके लिए मनुष्य ने कुछ नहीं किया। निकालेंगे हम लोग वचन में देखेंगे यशाया उसका 53 का 6 पद। यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 6 पद, वहां लिखता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। हम सब के सब भटक गए थे। आदम हवा के पाप करने के बाद लिखता है वचन में कि संसार में लगातार पाप बढ़ता ही गया, और हम भी उस पाप के भागी हैं। हम वो नहीं बोल सकते हैं कि हमने संसार में कोई पाप नहीं किया। अपने सोच के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, अपने हाथों के कामों के द्वारा हमने कहीं ना कहीं पाप किया। अब परमेश्वर को यही भाया कि वो क्या करे, और सबके पापों का बोझ को क्या किया, परमेश्वर ने उसी पर ला दिया। क्योंकि परमेश्वर को हमें बचाने का परमेश्वर के यही तरीका। अब पापों की क्षमा के लिए जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पुराने नियम में लोग क्या करते थे, प्रतिवर्ष एक मेमना को लेकर जाते थे। आज हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस तरीके को इस्तेमाल किया, यीशु मसीह के रूप में अपने इकलौते पुत्र को दिया कि वो बलिदान हो पूरे मानव जाति के लिए, और आज हम उस पर विश्वास करने के द्वारा बचाए जाते हैं। फिर एक और वचन देखेंगे, पहला पतरस उसका 2 का 25। पहला पतरस उसका 2 का 25 पद, वहां लिखता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो।
जरूर हम इस संसार में भटके हुए थे। जब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, इस वचन के अनुसार हम क्या हुए थे? भटके हुए थे। हम अपने डेली लाइफ में बिजी थे। सुबह उठना, इधर जाना, उधर जाना, अपने दिनचर्या में करना, रात में सो जाना, यही हमारा लाइफ स्टाइल था। और यीशु से अलग होकर हम कहाँ जा रहे थे? पाप की ओर जा रहे थे। हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। सुबह उठना, खाना खाना, अपने काम करना, दिन में खाना खाना, अपना काम करना, रात में खाना और सो जाना। बहुत सारे लोगों का यही डेली लाइफ शेड्यूल था। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, उस यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके कामों पर विश्वास किया, उसको हमने अपने जीवन में प्राथमिकता दी और हमने उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, अब हम क्या हुए हैं? इस वचन के अनुसार अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास हम लौट आए हैं। प्राणों का रखवाला जिसने हमारे प्राण को बचाया, हम उसके पास लौट आए हैं। इस पूरे लेंट पीरियड में क्रूस हमें इसी बात को दिखाता है। यीशु मसीह का दुख भोगी का समय इसी बात को दिखाता है। क्रूस की मृत्यु आसान नहीं था। किसी के लिए भी मृत्यु आसान नहीं होता। आप संसार में किसी को भी पूछ लीजिए, कोई मरना चाहता है? कोई, किसी का भी हिम्मत नहीं होगा मरने का। यीशु मसीह भी जब मानव रूप में था, उस पूरे मानव में था, वो भी जब बहुत सारे लोग उस वचन को गलत इंटरप्रेट करते हैं कि यीशु मसीह डर गया, इसलिए उसने परमेश्वर से कहा कि ये कटोरा मुझ पर से हटा ले। यीशु मसीह डरा नहीं, लेकिन यीशु मसीह उस पिता के अलगाव को नहीं चाहता था। वो पिता से अलग होना नहीं चाहता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये कटोरा हट जाए तो वो और उसका परमेश्वर हमेशा मिला रहे। उसने मृत्यु से नहीं डरा, क्योंकि यीशु मसीह को अगर मृत्यु से डर लगता तो वो इस उद्धार के काम के लिए कभी नहीं आता। लेकिन वो मृत्यु, वो पाप का बोझ इतना बड़ा था कि उसको परमेश्वर से अलग कर रहा था। ये उसके अंदर में वो बेचैनी थी। लेकिन आज हमारे पास अवसर है, हम उस क्रूस को, उस क्रूस की मृत्यु को, उस क्रूस के महत्व को हमने जान पाया। आज हम विश्वास के साथ इस बात को बोल सकते हैं कि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। तो आज इस पूरे लेंट के समय में, आज से फिर जब 2 अप्रैल को जब हम लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे, हम विश्वास करते हैं कि हम में से प्रत्येक लोग, हम अपने इस जीवन में यीशु मसीह के उस बलिदान को हम जान पाएंगे। पौलुस बोलता है कि मैं तेरे मार खाने के मर्म को जानूं। तो मेरा भी ये विश्वास है कि हम सभी को उस दुख भोगी के समय में हम भी अपने आप को क्या करें? परमेश्वर के सम्मुख में लाएं। संसार की हर एक अभिलाषाओं से, हर एक बातों से, हर एक परेशानी से, हर एक बोझ से, हर एक कमी घटी से दूर हटकर हम क्या करें? परमेश्वर के नजदीकी में आए और उस क्रूस को, है ना, उस क्रूस को हम अपने ऊपर ले, अपने जीवन से हर उन कामों को जो परमेश्वर के विरोध में है या परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, उन सारी बातों को हम छोड़ें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और जरूर अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए कि इस पूरे लेंट पीरियड में परमेश्वर आपको अपने नजदीकी में लाए और आप और भी अच्छी रीति से यीशु मसीह को अपने जीवन में बनाए रख सके। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। मेरे महान सामर्थी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आज आपने ये अवसर दिया कि हम क्रूस के उस प्रभु जी की थोड़ी सी बातों को हम जान सके। परमेश्वर पिता की क्रूस की मृत्यु के द्वारा क्या क्या हुई, उस क्रॉस के द्वारा क्या क्या हुआ। परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने यीशु मसीह को आदर और महिमा का ताज को पहनाया। प्रभु जी, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने हमारा और आपका मेल मिलाप करा लिया। प्रभु जी, जो आप में भटके हुए थे, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु जी यीशु मसीह ने पूरे संसार पर जय पाया। परमेश्वर पिता, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु जी यीशु मसीह ने अपना खून बहाया ताकि मेरे और आपके लिए ताकि मेरे लिए प्रभु जी वो हम बचाए जा सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीका प्रभु जी आपने इसे चुना। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हर एक बातों को प्रभु जी आपने हमारे मध्य में रखा। प्रभु जी, ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु जी, जब हम गुड फ्राइडे के दिन जब हम होते हैं परमेश्वर पिता, जब हम इन 40 दिनों को याद करते इस लेंट के पीरियड को परमेश्वर, तो हमारे जीवन में सचमुच ये लेंट का समय परमेश्वर पिता इस बातों के द्वारा प्रभु हम यीशु मसीह को
और भी अच्छी रीति से जान सके, और हर वो दीवार जो हमारे और यीशु मसीह के बीच में है, अब भी है, अब भी काम करती है, वो दूर होने पाए प्रभु जी। आज जैसा वचन कहता है कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए चले यीशु मसीह के पीछे, हम वैसा हो सके। हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, अद्भुत यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचन के लिए। जबकि हम लोग आज की आराधना के अंतिम क्षणों पर हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं, तो हम लोग इस समय गीत को गाते हैं मिल करके, और रिवाइवल सॉन्ग बुक से निकाल सकते हैं हम लोग। उसमें गीत संख्या है 422 422, और गीत का बोल कहता है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। ये मिल के गाते हैं और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला so
इस संदेश के लिए भाई लॉरेंस को बहुत बहुत धन्यवाद। द पावर ऑफ द क्रॉस। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक को बहुत आयत के साथ आशीष दे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो कुछ भी हमने इस समय तेरे वचनों में से सीखा, तेरा वचन हमारे पाँव का दीपक और हमारे मार्ग का उजियाला है। हे प्रभु परमेश्वर, आप हमें ऐसा सामर्थ प्रदान कीजिए कि तेरे वचनों के अनुसार हम चलें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। जितने लोग भी इस आराधना में भिन्न भिन्न जगहों से जुड़े, हे प्रभु परमेश्वर, उनके घर परिवार पर तेरी आशीष और तेरी बरकत होने पाए। हर प्रकार के इस संसार की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आप ही हमें सामर्थ प्रदान कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, उनके रोज दिन के जीविका के तमाम कामों पर तेरी आशीष होने पाए। हम दुआ करते हैं, तुझ में हम मिले रहें, बढ़ते जाएं और तेरी आशीष का भागीदार होने पाएं। हर एक के साथ हो, और ये दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उनके साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु आशीष दे।